प्रेरक प्रसंग है कल की चिंता। इस प्रेरक प्रसंग को सुनने के बाद आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाएगी। आइए सुनते हैं। एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावनाएं थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने पुत्र की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद जब राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की उस कुटिया में जाकर के रहने लग गई। एक दिन कुटिया की साफ सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियां यहाँ क्यों रखी है। तब सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हुई हैं। मान लीजिए कि अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप भी मेरी ही तरह वैरागी हैं। आप तो केवल भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते हैं और हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ। फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही है। केवल कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया। प्रिय, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ है। यानी भगवान हमारी चिंता हमसे ज़्यादा करता है। कभी आप बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तो आप आंखें बंद करके विश्वास के साथ पुकारिए। सच मानिए, थोड़ी देर में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसी प्रकार के और प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।